जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान लल्लू राजपूत भादरा MP का, और ये लिखते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई। तो देखिए, शूर्पणखा कहाँ चली गई ये हम बताएंगे अलग अलग ग्रंथों से। अपने अपने मत हैं दोस्तों, इसमें सत्यता तो यही है जब हम जानते हैं कि देखिए, रावण की बहन शूर्पणखा उनके पति के मरने के बाद लंका में ही रहने लगी, और जब उसने देखा कि आज मैं दंडकारण्य में घूमने जाऊं, तो वह दंडकारण्य में घूमने आई, जहां पर उसने भगवान श्री राम को देखा। भगवान श्री राम को देख करके वह मोहित हो गई और भगवान श्री राम से अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु भगवान श्री राम ने कह दिया कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात से वह कुपित होती है और लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट डालते हैं। इसके पश्चात देखती है और वह जाती है सीधे ही रावण के पास में। उनके पास में एक सुंदर स्त्री है, और रावण तू उसका हरण कर ला। दोस्तों, शूर्पणखा के उकसाने पर रावण हरण करके ले गया माँ सीता का, और रावण की कमजोरी स्त्री ही थी। अब क्या होता है, जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में खरदूषण तीसरा एवं रावण सहित संपूर्ण दानव सेना मारी जा चुकी थी। राक्षस जाति का अंत हो चुका था, और विभीषण और उसके सहयोगियों के लिए लंका का राज दे दिया गया, संभला दी गई लंका। अब देखिए दोस्तों, शूर्पणखा कहाँ गई। तो शूर्पणखा ने एक धर्म विशेष चलाया था, ये समझ सकते हैं हम। शूर्पणखा वहां से पुष्कर में आ गई, और पुष्कर में आकर के शूर्पणखा ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। जब 10,000 वर्ष बीत चुके तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि शूर्पणखा मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तो वही श्री राम चाहिए पति रूप में। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, क्षमा करें शूर्पणखा, क्योंकि अभी वो एक पत्नी व्रतधारी हैं, इस जन्म में वो आपसे विवाह नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो भी कोई बच जाए वह कृष्ण अवतार में, तो कृष्ण अवतार के लिए बोल दिया गया। इसके पश्चात वह जाती है, सोचती है कि मेरे कारण रावण का नाश हुआ तो राक्षस जाति बनी रहे। इसके लिए वह अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गई थी। शुक्राचार्य के पास एक ऐसा शिवलिंग था, उस शिवलिंग से ये आवाज आती थी, वह परिचय देता था कि जिस दिन जो भी सनातनी इस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। इस कारण से शुक्राचार्य ने और शूर्पणखा ने उस शिवलिंग को अरब देश में स्थापित कर दिया। दोस्तों, अरब देश जिसे हम आज मक्का मदीना कहते हैं, मक्का मदीना में जो शिवलिंग है उसकी यही विशेषता है कि शिवलिंग पर यदि कोई गंगाजल चढ़ा देगा तो ये समझ लो राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। बहुत से सनातनी हिंदुओं ने ये प्रयास किया था कि उस पर हम गंगाजल चढ़ा दें। अपनी जंगाओं को चीर चीर के, जिनमें छोटी छोटी गंगाजल की शीशी सिलवा करके वो उस पर गंगाजल चढ़ाने गए, लेकिन उस शिवलिंग की ये विशेषता है, वो दूर से ही कह देती है कि मेरा प्रिय हिंदू आ गया है, सनातनी धर्म का हिंदू आ गया है, और वह मुझ पर गंगाजल चढ़ाएगा और राक्षसों का अंत हो जाएगा।
राक्षस कहते हैं आने दो, हम देख लेंगे। दोस्तों जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो उस हिंदू को मार दिया जाता है। इस तरह की ये किंवदंती नहीं दोस्तों, ठोस प्रमाण है। तो दोस्तों इस तरह से शूर्पणखा अरब देश चली गई। लेकिन इससे पहले वह वृंदावन आई थी और वृंदावन में आकर के उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की सेवा की और गोपियों की सेवा की, चंदन लगाया। प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण के रास में स्वरूप को देखने लगी और सोचने लगी कि किसी दिन मुझे भगवान मिल जाएं, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया था। इधर दोस्तों माँ यशोदा कहती थी कि मैं तो मेरे कान्हा के रोम रोम का भी विवाह कराना चाहती हूँ। तो आप सभी को ऐसा विदित है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,008 तो रजिस्टर्ड शादियां थीं, पटरानियां थीं। ये स्पष्ट गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। और दोस्तों फिर क्या होता है, शूर्पणखा वृंदावन की गलियों में घूमने लगी। एक दिन कान्हा पहुंच जाते हैं। कान्हा ने देखा ये तो शूर्पणखा है। दोस्तों शूर्पणखा को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोलिए देवी, आपकी जो इच्छा हो पूर्ति की जाएगी। कि मुझे तो आपसे विवाह करना था, ये मैं बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका आलिंगन किया और आलिंगन करने के पश्चात शूर्पणखा कृतार्थ हो गई। इसके पश्चात दोस्तों महाभारत में भी आपको शूर्पणखा का रहस्य मिल जाएगा, क्योंकि महाभारत युद्ध में भी शूर्पणखा आई थी। और जब शूर्पणखा आई थी तो पांडव देख करके दंग रह गए थे कि शूर्पणखा कहाँ से आ गई। दोस्तों बहन लगती थी पांडवों की शूर्पणखा, क्योंकि तारा, मंदोदरी, अहिल्या और कुंती ये 5 कन्याएं थी। इस कारण से मौसी का रिश्ता था पांडवों का और शूर्पणखा का। तो वहां भी वह उस युद्ध में सम्मिलित होने आई थी। दोस्तों महायोद्धा थी शूर्पणखा, परंतु स्त्री जाति की एक कमी होती है कि वो रूप, सौंदर्य और किसी भी प्रकार के गुण से मोहित हो सकती है। ऐसा ही शूर्पणखा के साथ हुआ। तो देखिए दोस्तों शूर्पणखा ने प्राप्ति तो की, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि वो भगवान श्री राम को पति रूप में चाहती थी। और देखिए उसकी धुन वह द्वापर युग तक चली आई और द्वापर में भगवान से मिल करके तब जाकर के वह शांत हुई और वह संतों में स्थान नहीं बना पाई। भक्ति तो उसने बहुत की। अंत में वह उसी अरब देश में चली गई जहाँ पर वह शिवलिंग स्थापित है। तो दोस्तों आपका क्या मत है? आप कह सकते हैं कि हाँ शूर्पणखा अब अरब देश में रह रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा वीडियो संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।